तो फाइनली हम मेरी बर्थडे की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और ये जब मैंने लोकेशन देखी अंदर से, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वाह यार, मतलब मैंने इतनी अच्छी लोकेशन चूज़ की है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है वो पहले ये वाली गेम ट्राई की, जिसमें हैमर मार के जो है वो हम अपनी स्ट्रेंथ चेक कर सकते थे। उसके बाद मैं पीछे कैसे रह सकती थी, तो मैंने भी ये ट्राई किया और हमें इसमें जो वो इतना ज़्यादा मज़ा आया और इतना अच्छा लगा। और इसमें ना हमें टिकट्स मिल रही थी, तो इसमें था कि अगर आपके पास जो है वो 300 टिकट होती है तो आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा। और यहाँ पे हमने जो बहुत ज़्यादा अलग अलग जो डिफरेंट वर्चुअल गेम्स ट्राई की, जिसमें जो वो ये बॉलिंग वाली गेम थी, जिसमें हमें जो वो 5 बार जो है ऐसे बॉल फेंकनी थी। इसमें जो भी है हमें टिकट्स मिलेंगी और उस टिकट्स को जो वो हम कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन इसमें ये था कि हमें सभी गेम्स में जो वो टिकट नहीं मिल रही थी। उसके बाद ये जो वो पंचिंग वाली हमने गेम खेली, तो पहले जो वो मैं अपने हस्बैंड को आगे कर रही थी कि सभी गेम जो पहले वो ट्राई करेंगे फिर मैं करूँगी। तो उसके बाद जो वो मैंने ये ट्राई की और ये थोड़ा हैवी था, तो मुझसे उतने अच्छे से मतलब उठाया नहीं जा रहा था और ना ही मेरे से जो उतने अच्छे से पंच हो रहा था। उसके बाद हमने की कार रेसिंग, डिफरेंट बहुत सारी जो वो मैंने इसमें कार रेसिंग की, अलग अलग गेम्स थी। मेरा मतलब लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था जो मैंने जो है वो यहाँ आके सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पे एक और कार रेसिंग की गेम थी, जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, बट अलग अलग कोई कार रेसिंग थी, एयरप्लेन की फ़ाइट थी, कोई जॉम्बिस फाइट थी। इतना ज़्यादा फ़न किया है मेरा बर्थडे, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था, जो मुझे जो वो हमेशा याद रहेगा। और ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरी थी। और शादी के बाद ये मेरा फर्स्ट बर्थडे था जो हमने जो वो इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया। और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे भी जो वो कार रेसिंग कर रहे थे, और ये एरोप्लेन वाली थी। और ये जो था इसमें घोड़े पे बैठ के जो वो हमें निशाना लगाना था, तो इसमें जो वो घोड़ा भी स्विंग कर रहा था और ये जो निशाना था वो भी जो वो 360 डिग्री जो मैं जो रोटेट कर रहा था। उसके बाद जो वो हमने किक वाली गेम की, इसमें जो है वो हमें जो रोका जा रहा था। और इसमें ये जो लड़का है वो मेरे से इतना लंबा लग रहा था और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो कि कैसे जो वो हमने ये गेम खेलनी है। उसके बाद फिर से हमने और गेम में खेली और ये जो वो हमने साथ में खेली, और इस वाली गेम में हमें बहुत मज़ा आया। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों लड़के जो वो वर्चुअल गेम से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और क्यों वो हमेशा यही चाहते हैं कि वो वर्चुअल गेम्स खेलें, क्यों वो जो इन गेम से हटते नहीं हैं। फिर हमने जो वो वर्चुअल गेम में भी जो है वो बॉलिंग वाली गेम खेली और इसमें काफ़ी फ़न आ रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। इसमें हमने हॉकी वाली खेली, इसमें तो हमें खेलना नहीं आया और हमारा टाइम हो गया था। और उसके बाद मैंने की बॉक्सिंग, और इस बॉक्सिंग में मुझे जो वो बहुत मज़ा आ रहा था। और जैसे इसमें ग्रीन आ रहा था, वहाँ जो है वो हमें पंच करना था और उसको हराना था। और मैं जो वो इसमें सेकंड राउंड तक गए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो वो एक राउंड में फ़ेल हो गए थे, क्योंकि सबसे पहले मैं हर गेम में उनको ही भेज रही थी। फिर हम गए ऊपर, और जब हम ऊपर गए तो ऊपर इतनी ज़्यादा वर्चुअल गेम्स थे ना, ओ माय गॉड, मतलब अडल्ट्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेस था ये। और यहाँ जो मतलब हमने इंजॉय किया है वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये वर्चुअल गेम इतनी रियल्स लग रही थी ना, ओ माय गॉड। यहाँ जो मैंने फर्स्ट गेम खेली, इसमें तो मैं इतना डर गई थी, मैंने पूरा हनुमान चालीसा अपनी मम्मी को याद कर लिया, सारे भगवान याद कर लिए, मैं राम लक्ष्मण हर एक भगवान को याद कर चुकी थी मैं यहाँ पे। और जो डर लग रहा था मुझे, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो वो ऐसे वर्चुअल गेम का जो एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद अलग अलग वर्चुअल गेम खेली, और यहाँ तक जो ये सेकंड गेम थी, इसमें जो वो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैंने जो वो अपने हस्बैंड का जो वो हाथ पकड़ लिया था। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 लोग याद आ रहे थे, मेरा हस्बैंड और मेरी मम्मी। लेकिन पहले वाले में जो वो मैंने सारे ही भगवान जो वो याद कर लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ जो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन अभी जो वो मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस होने लगा था, क्योंकि सडनली जो है वो यहाँ कुछ भी आ रहा था। फिर यहाँ पे जो वो एक 360 रोटेशन वाला था, जहाँ एक जो आदमी था उसको जो वो चक्कर आ गया था। फिर हमने की बॉलिंग वाली गेम, बॉलिंग तो नहीं मैं बोलूँगी इसको, लेकिन अब मैं इसका नाम भूल गई हूँ। तो हमने ये वाली गेम खेली, जिसमें तो कैसे मेरा एक जो वो 6 लग गया था, तो मैंने वही वीडियो जो अपलोड की है, क्योंकि जो मेरी अच्छी होती है मैं वही वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मतलब मेरा जो वो अच्छा दिखे। उसके बाद तो हम गए ट्रैम्पोलिन में, और ट्रैम्पोलिन में जो फ़न किया हमने, मेरे हस्बैंड जो वो हर किसी पे चढ़ जाते, लेकिन मैं बहुत डरपोक हूँ और मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो वो बाहर ये लिखा था कि अगर आपको कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार जो वो आप खुद हो। और मैं जो वो को पढ़ के थोड़ा-सा डर गई थी, इसलिए मैं जो वो कुछ भी ट्राई नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं कहीं से भी गिर जाऊँगी या मुझे कुछ हो जाएगा, तो मतलब सेफ्टी के पर्पज़ से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की होगी। इसलिए कहीं न कहीं जो वो मुझे फ़ियर था, और मैं अपने बर्थडे को जो वो ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए जो वो मैं कहीं भी नहीं जा रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो वो हर एक ट्रैम्पोलिन पे जो वो चढ़े हैं, हर एक एडवेंचर किया है, और मैं जो वो यहाँ भी चढ़ नहीं पाई थी।
उसके बाद जो वो मैंने अपने हस्बैंड की सभी रील्स इसलिए शेयर किए ताकि सबको पता लगे कि वो चढ़ रहे थे और मैं नहीं। और मेरी यहाँ से चढ़ने में भी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक तो मेरी हाइट शॉर्ट है और दूसरा ये कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैं सेफ्टी के पर्पज़ से भी सोच रही थी कि अगर मैं इसमें चढ़ जाऊँगी तो पता नहीं मैं गिर। और मेरे हस्बैंड जो ये सबसे ऊँचा था इसमें भी चढ़ गए थे भगवान। और जब यहाँ से वो जो मतलब नीचे उतरने की बारी आई तो मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं इनको कहीं चोट ना लग जाए, इनको कुछ हो ना जाए, ये कहीं गिर ना जाए। लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो बिल्कुल ऊपर तक चढ़ गए थे। और यहाँ से जब वो नीचे आए ना, मेरे दिल की मतलब धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी, इतना डर गई थी मैं कि पता नहीं कैसे आएंगे, इनको कहीं चोट ना लग जाए। उसके बाद यहाँ गई और मैं यहाँ जो है वो मेरे हस्बैंड पूरा ये कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन मैं जो है वो यहाँ से नहीं जा पा रही थी। उसके बाद मुझे यहाँ से जो मेरे हस्बैंड ने उतारा है, क्योंकि मुझे आगे जाने में डर लग रहा था। वही मेरी हाइट छोटी थी और मुझे जो यहाँ कुछ पकड़ने के लिए मिल नहीं रहा था। और उसके बाद हम गए यहाँ, तो हमने बहुत फ़न किया। और यहाँ से मैं आगे जा रही थी और मेरे हस्बैंड ने मेरे को धक्का दे दिया और उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। और उसके बाद जो वो मैं यहाँ उठने की कोशिश कर रही थी और इन्होंने मुझे दोबारा नीचे धक्का दे दिया और उसके बाद जो मुझे उठने ही नहीं दिया। और मेरे से ना इसमें ना उठा ही नहीं जा रहा था, मैं बिल्कुल फंस गई थी एक टाइप से। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उठूँ, मेरे से हिला नहीं जा रहा था और मतलब इतने सॉफ्ट थे ना, और मैं इसमें जो वो उलझती ही जा रही थी। और मैं बड़ी मुश्किल से जैसे ही उठी थी और उन्होंने जो दोबारा धक्का देकर मेरे को जो वो दोबारा नीचे गिरा दिया। और फिर मैं उसके बाद बड़ी मुश्किल से उठी थी। फिर मैंने उनको बोला भी कि मैंने उनको हाथ भी दिया कि मेरे को उठा दो, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे नहीं उठाया। उन्होंने मेरे को बिल्कुल बीचों बीच में फेंका था, बिल्कुल सेंटर में, ताकि मैं खुद उठूँ मेहनत करके। उसके बाद जो वो मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके उठी, फिर मैं दोबारा गई और उसके बाद मैंने फिर यहाँ बहुत मज़ा किया। यहाँ तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब ट्रैम्पोलिन जो वो बहुत मतलब अच्छा पार्ट था मेरे बर्थडे का। लेकिन मैंने जो वो अपना लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे एंजॉय किया, मतलब वर्चुअल गेम्स, ट्रैम्पोलिन, आज तक मैंने जो वो ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये मेरी लाइफ का जो वो सबसे बेस्ट बर्थडे था जो मेरे लिए था मेरे। उसके बाद हमने यहाँ बैट बॉल खेला और यहाँ मैंने 12 बॉल में सिर्फ 2 या 1 रन बनाए थे, क्योंकि जब बॉल आ रही थी मुझे पता ही नहीं लग रहा था और मेरे से जो वो हिट ही नहीं हुआ। अदरवाइज़ जब हम घर पे खेलते तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाता है मेरा। और फिर यहाँ तक हम अगेन वर्चुअल गेम में आ चुके थे और यहाँ जो वो मेरे हस्बैंड का सर घूम गया था, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो पैसे इन्वेस्ट किए, मैं तो जाऊँगी। और मैंने जो यहाँ जब मैं गई तो मुझे जो वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था और मुझे डर भी नहीं लग रहा था। उसके बाद ट्रैम्पोलिन में हमने की अगेन बॉलिंग और यहाँ पे जो वो तुक्के से जो ज़्यादा बॉल्स गिर गई और मेरी खुशी का नहीं, ये वाला जो इसमें गिरा ही नहीं, एक और उसमें गिर गई थी, तो मुझे यहाँ दुख भी हुआ। उसके बाद अगेन वर्चुअल गेम्स खेली और इसमें हमने बहुत सारी गेम खेली, बहुत सारा एंजॉय किया और बहुत सारा फ़न किया। और यहाँ मुझे अगेन यहाँ पे चढ़ना था, तो मुझसे यहाँ चढ़ा ही नहीं जा रहा था। मेरे बहाने देखो कि मैं नहीं चढ़ पाऊँगी और मैं बड़ी मुश्किल से आई थिंक 1 या 2 पे गई हूँ और मैं वापस आ गई थी, क्योंकि मेरे से चढ़ा ही नहीं जा रहा था। और यहाँ भी वही था सेफ्टी का, तो मुझे डर लग रहा था कि अगर ये छूट गया, ये टूट गया तो मैं गिर जाऊँगी, नीचे मुझे चोट लग जाएगी। तो जो उन्होंने वो लाइन लिखी थी ना कि आप अपनी सेफ्टी के खुद जिम्मेवार हो, तो वो मेरे लिए बहुत रिस्की हो गया था कि अगर मैं गिर जाऊंगी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। यहाँ मैं बॉलिंग करके बहुत खुश हो रही थी और यहाँ अगेन हम वर्चुअल गेम पे आ चुके थे और हमने जो अगेन वर्चुअल गेम खेली और यहाँ हमने एक दूसरे का हाथ ऑलरेडी पकड़ रखा था, क्योंकि मुझे जो वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद हमने ये बॉलिंग वाली गेम खेली। यहाँ पे आप जितने बॉल्स डालते वो काउंट हो रहे थे कि आप कितनी बार कर रहे थे। मैं यहाँ भी हार गई थी और मेरे हस्बैंड के यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्कोर आया था। उसके बाद जो इस साइड वाला कॉर्नर था, जो भी गेम्स थी वो मैंने उनकी भी रील शूट किया है और उसकी वीडियो बनाई है और उसके जो सारी एक्टिविटी जो वो खेली और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया और मैं काफ़ी खुश थी। हमें जो टाइमिंग थी वो शायद 4 घंटे की थी, लेकिन हम जो वो 4 से ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करके आए थे। आई थिंक जो वो 5 घंटे और समथिंग, और हमको जो वो आने में काफ़ी लेट हो गया था, शाम ही हो गई थी। अंदर खेलते और इतना टाइम स्पेंड करते जो वो हमें टाइम का पता ही नहीं चला। और ये मेरा सेकंड राउंड था, तो मैंने अगेन सेकंड राउंड अपना एंजॉय किया और काफ़ी खुश हुई। और यहाँ पे हमें जो वो फ्री पॉपकॉर्न भी मिले उसी टिकट में। और उसके बाद
बाद जो वो 1-2 गेम्स बंद थी, तो प्लान करूँगी मैं एक बार दोबारा जाऊँगी। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मेरी लाइफ़ का बहुत अच्छा बर्थडे था और मैं एक बार इसको जो वो अगेन ट्राई करूँगी। जो भी गेम्स मैंने नहीं ट्राई किए हैं या जो बच गई है या जो मैंने फ़ियर के वजह से जो वो नहीं गई, जैसे ट्रैम्पोलिन में कुछ गेम्स मैंने ट्राई नहीं किए, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उन सबको ट्राई करूँगी और काफ़ी एन्जॉय करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।